बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। आज का हमारा ये लेक्चर है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, उनको समझते हैं। UNFCCC ये क्या है, इस अग्रीमेंट में क्या कुछ हुआ। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो तमाम कॉप्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए हैं सिंस 1995, उन सब को समझते हैं। और वो कौन से इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। कोई 4-5 जो हैं फेमस अग्रीमेंट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, उनको भी समझते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर CSS एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल साइंस या एसे के लिए भी। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएन का 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. That summit is also known as Rio de Janeiro Summit और Earth Summit कहलाता है, on climate change। फिर वहां पर एडॉप्ट किया गया UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब वो कंट्रीज, वो मेंबर्स जिन्होंने साइन किया UNFCCC को, दोज आर नोन एज द पार्टीज टू UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उन पार्टीज का जो है हर साल एक समिट होता रहता है, मीटिंग होता है सिंस 1995। In that meeting, that summit, that conference is called COP, Conference of Parties। तो तमाम जो COP हैं जो आज तक हुए, उन सबको समझते हैं और यहां पर 4-5 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, उनको भी समझते हैं। COP1 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 कहलाता है, हेल्ड इन 1995 इन बर्लिन, जर्मनी। ये पहला मीटिंग था, पहला कॉन्फ्रेंस था पार्टीज का जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को फॉलो करते हैं। COP2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू 1996 को हुआ जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। COP3 हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 इन 1997 इन क्योटो, जापान। यहां पर एक बड़ा सा एग्रीमेंट साइन किया गया, इट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो अग्रीमेंट 1997 को इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3। और यह डिस्कस किया गया कि हमें डिक्रीज करने चाहिए एमिशंस को, जो कार्बन एमिशन है, फॉसल फ्यूल्स हैं, उनको हमें डिक्रीज करना चाहिए टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। दैट मीन्स के वी शुड फोकस टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रो है या विंड है या जो है सोलर एनर्जी है, बजाय कि हम थर्मल को यूज करें, कोल, गैस और ऑयल को हम यूज में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे कॉज एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लाजमी आप समझिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 साइंड इन जापान। COP4 Conference of Parties 4 1998 in Buenos Aires in अर्जेंटीना। फिर है COP5 1999 को in Bonn in Germany। COP6 was signed, this meeting was held in 2000 The Hague in Netherlands। फिर COP7 हुआ, ये मीटिंग्स हैं, they are conferences। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 2001 में हुआ इन मैराकेच इन मोरक्को। फिर COP8 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 हुआ 2002 में न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। और COP9 हुआ 2003 में
मिलान इटली के अंदर। फिर कोप 10 हुआ 2004 को ब्यूनस आयर्स इन अर्जेंटीना। फिर कोप 11 हुआ 2005 को मॉन्ट्रियल कनाडा। कोप 12 2006 नैरोबी कीनिया। कोप 13 2007 बाली इंडोनेशिया। कोप 14 2008 पोजनान पोलैंड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा एक तो कोप 3 आपको बहुत कवर करना है, समझना है। 1997 जहां साइन किया गया कीटो प्रोटोकॉल। और फिर ये कोप जो है 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 held in 2009 in Copenhagen, डेनमार्क। यहां बहुत सारे चीजें डिस्कस किए गए अबाउट क्लाइमेट चेंज। और फर्स्ट टाइम यह कहा गया कि प्री इंडस्ट्री जो राइज हुआ ग्लोबल वार्मिंग का अभी काफी बढ़ रहा है। प्री इंडस्ट्री को लेकर 1 सेंटीग्रेड तो इंक्रीज हो गया ना। अब दैट शुड बी लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2050 तक, 2050 तक हमें जो है ये जिस तरह हमारे जो कारनामे हैं, जो हमारे हरकतें हैं दुनिया के अंदर, फैक्ट्रीज को लेकर, कार्बन इमिशन को लेकर, ये लग रहा है इट विल राइज, इट विल क्रॉस 2 सेल्सियस। अब हमें एटलीस्ट 2 से डिक्रीज करना चाहिए द राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, अब जितना डिक्रीज हो हमें करना चाहिए। 1 तो हो गया पहले से, अब 2 क्रॉस कर रहा है, हमें कम करना चाहिए। और इसके लिए जो कार्बन इमिशंस हैं दैट मस्ट बी डिक्रीज्ड। तो कोप 15 कोपेनहेगन अकॉर्ड कहलाता है, इसको भी लाजमी समझिएगा। कोपेनहेगन अकॉर्ड और क्योटो प्रोटोकॉल, इनको प्रॉपर्ली आप समझें। कोपेनहेगन डेनमार्क में है। अच्छा जी, और जरा आगे चलते हैं यहां से। यहां हुआ कोप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ 16 2010 में कैंकन मैक्सिको। फिर हुआ कोप 17 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 2011 में डरबन इन साउथ अफ्रीका। फिर यहां होता है कोप 18 2012 को दोहा कतर के अंदर। फिर यहां पर है कोप 19, यह हुआ 2013 में वार्सा पोलैंड के अंदर। फिर कोप 20 2014 लिमा पेरू के अंदर। और ये कोप 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अगर कह देना जो आज तक कोप्स हुए सबसे ज्यादा, जो हम कह दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो ये COP21 held in 2015 in पेरिस, जहां साइन हुआ पेरिस अग्रीमेंट। यहां वाज़े डिस्कस किया गया कि हमें 2040 तक हमें 50% जो हमारे इमिशंस हैं वो डिक्रीज करने चाहिए। जो राइज है ग्लोबल वार्मिंग का, दे शुड नॉट क्रॉस 1.5, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है इंक्रीज है ये 2 तो बहुत ज्यादा है। दे शुड बी लेस देन 1.5 और नॉट मोर देन 1.5। इसको 1.5 से आगे नहीं करना चाहिए, हो तो इससे भी कम, लेकिन अगेन एटलीस्ट 1.5 को क्रॉस ना करे ग्लोबल वार्मिंग। अब देखते हैं क्या होता है। अब कोई स्टेप नहीं लिया गया। अब अमेरिका है, चाइना है, जो बड़े कल्प्रिट हैं इमिशन को लेकर। यूएसए ने खुद विथड्रॉ किया जब ट्रंप आया था पावर में, 2018 की बात है उसके बाद। तो अगर अमेरिका कहते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत है, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट विल आयरन डू, अगर सोने को जंग लग जाए तो क्या हश्र होगा लोहे का। अगर अमेरिका जितना बड़ा कंट्री है, इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स कार्बन एमिशंस, अगर वही इस एग्रीमेंट को फॉलो ना करे तो क्या कसूर पाकिस्तान का, ग्लोबल साउथ का। तो ये बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट है पेरिस अग्रीमेंट, इसको बार बार डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आप
कोई ऐसे लिखना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो इस अग्रीमेंट को लाजमी आप कवर करें। पेरिस अग्रीमेंट को 21 in 2015, पेरिस अग्रीमेंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही बड़ा सा अग्रीमेंट है, लेकिन वही बात के इसको हमने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ है, इट इज नॉट अ लॉ इंडीड, इट इज अ मोरलिटी, क्योंकि देयर इज नो एनी एग्जेक्टिव फोर्स टू इंप्लीमेंट दैट लॉ। बस माइट इज राइट है, कोई इसको फॉलो करे तो ठीक है, ना तो कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, COP 22 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22 2016 में हुआ और मैराकेच इन मोरक्को, और COP 23 हुआ 2017 में बॉन इन जर्मनी, COP 24 18 में हुआ कटोवाइस इन पोलैंड, COP 25 हुआ 2019 को मैड्रिड इन स्पेन, COP 26 हुआ 21 में इन ग्लासगो इन द यूके, COP 27 2022 शर्म शेख इजिप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 27 2022 को हुआ शर्म शेख मिस्र के अंदर, जो स्नाई पेनिनसुला है मिस्र का, उसके बिल्कुल साउदर्न टिप जहां रेड सी है, वहां पर है ये सिटी शर्म शेख। बहुत ही एक टूरिस्ट साइट भी है और यहां होते हैं बहुत सारे मीटिंग्स भी। अब यहां एक और स्टेप लिया गया, एक यूनिक स्टेप लिया गया इन शर्म शेख इन COP 27 हेल्ड इन 2022। वो क्या स्टेप था कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो मेन कल्प्रिट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं वो हैं फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि अमेरिका हो गया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, दे आर इंडस्ट्रियल। फिर रशिया हो गया, इवन चाइना को देख लीजिएगा आप। तो इन्होंने जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इन्होंने स्ट्रांग किया, अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, दैट हैज कॉज्ड द मोर इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या होता है, यहां हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट कॉज्ड द वार्मिंग ऑफ द अर्थ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद इसके इफेक्ट क्या हुए, क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल, ये फ्लड्स, कहीं पर रेनफॉल, कहीं पर फॉरेस्ट को जो है वो फायर, तो बहुत कुछ इश्यूज यहां से आ गए। बहरहाल अब यहां जो काम किया, जो फायदा उठाया चीज का, वो है ग्लोबल नॉर्थ। नुकसान किसको पहुंच रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो ग्लोबल साउथ है उसको बहुत डैमेज पहुंचा है, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज को, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, और फिर साउथ ईस्ट एशिया जहां पर इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलिपाइनीज है, और फिर कैरेबियन कंट्रीज, जमैका, हेटी जो है, क्यूबा। तो ग्लोबल साउथ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां इतने इंडस्ट्रीज नहीं हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। तो यहां पर इस जो है COP 27 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, इट इज कॉल्ड लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, यानी कि अगर किसी मुल्क के अंदर उसको नुकसान पहुंचे, फ्लड्स आ जाएं, हेवी रेनफॉल हो, उसको नुकसान पहुंचे ना, उसका लॉस और डैमेज फंड जो है उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज को, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों ने किया ना, ये तो धंधा आपका है ना, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नुकसान तो हमें हो रहा है यहां बहुत ज्यादा। तो लिहाजा एक फंड जो है आप यहां पर बनाएं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जहां एटलीस्ट $100 बिलियन हों, जिस कंट्री को नुकसान पहुंचे उसको आप फंड लाजमी दें। फिर तो इसको कहा जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। अब इस पर प्रॉपर्ली जो है अमल तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि
यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल नॉर्थ में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया चीन के अंदर नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, साउथ एशिया को, अफ्रीका को, जो है साउथ ईस्ट एशिया को, कैरेबियन रीजन को। दैट्स गुड। लॉस एंड डैमेज फंड। फिर यहां पर क्या हुआ कि कोप 28 हुआ 2023 में दुबई इन यूएई, और जो है कोप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 इट इज कंटिन्यू 2024 है बाको इन अजरबैजान, कोई 22 नवंबर तक चलेगा, ये जारी है, ये कंटिन्यू है। अब देखते हैं क्या होता है। पेरिस अग्रीमेंट को, जो कोप 21 पेरिस अग्रीमेंट सन के 2015 की बात है ये, इसको, और कोप 27 के अंदर जो लॉस एंड डैमेज हुआ, जो फंड बनाया गया इन शर्म अल शेख, इन दोनों को प्रॉपरली लाजमी इंप्लीमेंट करना चाहिए, तब हम ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर कर पाएंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और रिमेंबर, यहां पर कोप 30 2025 वो कहां होगा? वो होगा ब्राजील के अंदर। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप देखते हैं कि बाको में जहां पर कंटिन्यू है कोप 29, वहां पर कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, और कोई स्टेप लिया जाए तो बेहतर है। अगर जिस अंदाज में ये जो हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को, जो राइज हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2050 तक अगर ऐसा हुआ ना, दी टेम्परेचर विल क्रॉस 2 सेल्सियस डिग्रीज, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस है इंसान जात के लिए, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए। वेल वी होप कि यहां पर कोई स्टेप लिया जाए तो बेहतर है। जहां भी हैं खुश रहें और महफूज भी रहें। अल्लाह हाफिज।